अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात चहर्रुम मजमून माहौलियाती मुताला और अजीज़ तुलबा व तलबात जाँच नंबर 1। कुल 10 नंबर आते हैं। तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। सूरज किस सिमत से निकलता है? तो जवाब देखिए, सूरज मशरिक सिमत से निकलता है। सूरज मशरिक सिमत से निकलता है। सूरज किस सिमत में डूबता है? जवाब प्यारे बच्चों, सूरज मगरिब सिमत में डूबता है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अहम सिमतों के नाम लिखिए। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। अजीज तुलबा व तलबात, 4 अहम सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। अपनी रियासत का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमारी रियासत का नाम है महाराष्ट्र। उसी तरह से अपने ज़िले का नाम लिखिए, रायगढ़। अजीज तुलबा व तलबात, यहाँ पर आपके ज़िले का नाम आएगा, ध्यान में रखिए। जो भी आपका ज़िला हो तो यहाँ पर आपके ज़िले का नाम लिखिए। आगे देखते हैं। दिन कितने घंटों का होता है? नक्ल अमल के ज़राए के नाम लिखिए। तो अजीज़ तुलबा व तलबात, दिन और रात मिलकर प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं। उसमें दिन 12 घंटों का होता है और रात 12 घंटों की होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दिन कितने घंटों का होता है, तो 12 घंटों का होता है। नक्ल अमल के ज़राए के नाम देखिए यहाँ पे, बस, बैलगाड़ी, नाव, हवाई जहाज। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यौम महाराष्ट्र किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, 1 मई को यौम महाराष्ट्र मनाया जाता है। 1 मई। सूरज के निकलने को क्या कहते हैं? तो जवाब है अजीज साथियों, तुलु आफ्ताब। सूरज के निकलने को तुलु आफ्ताब कहते हैं। सूरज के डूबने को क्या कहते हैं? गुरूब आफ्ताब। तो अजीज साथियों, सूरज के डूबने को गुरूब आफ्ताब कहते हैं। अगला सवाल है, रस्ल व रसायल के ज़राए कौन से हैं? तो खत, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न वगैरह। अजीज़ तुलबा व तलबात, रस्ल व रसायल के ज़राए हैं। सबसे तेज़ रफ्तार नक्ल अमल का ज़रिया कौन सा है? तो सबसे तेज़ रफ्तार नक्ल अमल का ज़रिया हवाई जहाज़ है। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये तमाम सवालात आपको लिखने हैं और उसे याद भी करने हैं। मोबाइल का इस्तेमाल लिखिए। बातचीत करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए, उसके बाद तस्वीर लेने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल हम करते हैं। टीवी का इस्तेमाल लिखिए, मुख्तलिफ खबरें देखने के लिए। उसके बाद अजीज़ साथियों, मैच वगैरह देखने के लिए हम टीवी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हॉकी मैच। अहम मौसम के नाम लिखिए। मौसम गर्मा, मौसम बरसात और मौसम सरमा, यानी सर्दी का मौसम। गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम और सर्दी का मौसम, ये 3 मौसम है। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? यहाँ पर अजीज साथियों, आपके पसंदीदा मौसम का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ बरसात। इस तरह से आपके पसंदीदा मौसम का नाम लिखिए। किस मौसम में ठंडी का एहसास ज़्यादा होता है? तो सर्दी के मौसम में ठंडी का एहसास ज़्यादा होता है। कौन से मौसम में प्यारे बच्चों? सर्दी के मौसम में ठंडी का एहसास ज़्यादा होता है। अगर बारिश न हो तो क्या होगा? जवाब देखिए, अगर बारिश न हो तो ज़मीन का पानी सूख कर कहत पड़ जाएगा। सैलाब आने से क्या मुराद है? सैलाब आने से मुराद ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदी नालों का पानी इंसानी बस्तियों में घुस जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी जान व माल का नुकसान होता है। इसे सैलाब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री ऐप है। अल्लाह हाफिज़ साथियों, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेशकश के साथ।